हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। एक ऐसा कलाकार जिसने देशभक्ति को अपने सिनेमा का एक अभिन्न हिस्सा बनाया। ये कहानी है मनोज कुमार की, जिन्हें लोग प्यार से भारत कुमार भी कहते हैं। उनकी जिंदगी के कुछ खास किस्से, उनका बॉलीवुड का सफर और उनकी जिंदगी के उसूल। आज हम मनोज कुमार की जिंदगी की कुछ इन्हीं एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं मनोज कुमार के बचपन से। एक्चुअल में मनोज कुमार का असली नाम हरि कृष्ण गोस्वामी था। 24 जुलाई 1937 को मनोज कुमार का जन्म हुआ था अहमदाबाद में, और ये जगह आज पाकिस्तान में है। लेकिन जब वो लगभग 10 साल के थे तब इंडिया का पार्टीशन हुआ और मनोज कुमार अपने परिवार के साथ दिल्ली आ गए। ये पार्टीशन का टाइम मनोज कुमार और उनकी फैमिली के लिए काफी टफ था। उन्होंने न जाने कितने दिन रेफ्यूजी कैंप में गुजारे और इसी दौरान उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ। मनोज कुमार जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो काफी छोटे थे तब उनकी माँ और उनका भाई हॉस्पिटल में एडमिट थे। ये पार्टीशन का टाइम था और उस वक्त अक्सर ही दंगे होते रहते थे। उनकी माँ के इलाज के टाइम पर अचानक से दंगे शुरू हो गए। तब डॉक्टर और नर्स सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ से भाग गए और हॉस्पिटल के बेसमेंट में जाकर छुप गए। उनकी माँ बहुत दर्द में थी और छोटे भाई की उसी वक्त मौत हो गई थी। तब मनोज कुमार को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने हाथ में एक लाठी उठाई और जाकर नर्स और डॉक्टरों पर बरसा दी। जिसके बाद उनके फादर ने उन्हें रोका और आगे कभी भी जिंदगी में किसी के साथ मार पिटाई न करने का वचन लिया। लेकिन इस इंसिडेंट ने मनोज कुमार की जिंदगी में एक गहरी छाप छोड़ी, और शायद इसी वजह से मनोज कुमार के अंदर इतनी ज्यादा समझदारी और मैच्योरिटी थी और इंसानियत का भाव था, और ये उनकी फिल्मों में भी दिखाई दिया है। इसके बाद मनोज कुमार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की और इसी दौरान उनका मन था कि वो फिल्मों में एक्टिंग करें। वो एक्टर बनना चाहते थे। मनोज कुमार दिलीप कुमार के इतने बड़े फैन थे कि उन्होंने अपना नाम भी दिलीप कुमार के कैरेक्टर से ही लिया था। दरअसल मनोज कुमार ने एक जमाने में दिलीप कुमार की एक फिल्म देखी थी शबनम, जिसमें दिलीप कुमार का नाम मनोज था, और ये नाम उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपना नाम हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी से बदलकर मनोज कुमार रख लिया। 1956 में मनोज कुमार जब मुंबई आए तब मनोज कुमार के पास अपने सपनों के अलावा अपने पिता के द्वारा लिखी गई बस एक चिट्ठी थी, जिसमें लिखा था, मेरा खून गलती कर सकता है लेकिन गुनाह नहीं। दरअसल मनोज कुमार ने अक्सर ही कई इंटरव्यूज में बताया है कि उनके पिता भी उनकी तरह ही काफी आदर्शवादी थे और उनके जीवन पर अपने पिता की काफी गहरी छाप है। मनोज कुमार मुंबई आ तो गए थे, पर यह सफर इतना भी आसान नहीं था। उन्होंने वहाँ पर घोस्ट राइटिंग की, छोटे छोटे काम किए, फिल्मी सेट पर लाइट्स इधर से उधर ले जाने का काम भी किया, और उसके बाद 1957 में उन्हें अपने करियर की पहली फिल्म मिली और इस फिल्म का नाम था फैशन। हालांकि इस फिल्म में मनोज कुमार ने एक 90 साल के बूढ़े का रोल निभाया था, जबकि मनोज कुमार उस समय सिर्फ 19 साल के थे। लेकिन ये उनके लिए एक शुरुआत थी। फिर इसके बाद मनोज कुमार को मिली कांच की गुड़िया, जिसमें मनोज कुमार का लीड रोल था। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप थी, लेकिन मनोज कुमार की शुरुआत तो हो चुकी थी। मनोज कुमार के इस फिल्मी सफर में उनके साथ कई सारे कलाकार जुड़े, जिसमें प्रेम चोपड़ा भी एक थे। दोनों ने शहीद और उपकार जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया। प्रेम चोपड़ा ने शहीद फिल्म में भी मनोज कुमार के साथ काम किया था, और उसी का एक किस्सा शेयर करते हुए प्रेम चोपड़ा ने बताया था कि इस फिल्म में राजेश खन्ना को सुखदेव का रोल मिला था, लेकिन राजेश खन्ना ने इस रोल को करने से मना कर दिया था क्योंकि ये एक क्रिक एक्टर था। तब जाके ये रोल प्रेम चोपड़ा ने किया था, और प्रेम चोपड़ा ने कहा था कि इस फिल्म से उनके करियर को एक नई उड़ान मिली थी। राजेश खन्ना के साथ भी मनोज कुमार का एक गहरा रिश्ता था। 1969 में जब राजेश खन्ना स्टार बन चुके थे, तब भी मनोज कुमार का दौर चल रहा था। एक बार साजन फिल्म के सेट पर मनोज कुमार और राजेश खन्ना एक साथ काम कर रहे थे। तब उस सेट पर राजेश खन्ना के फैंस की भीड़ राजेश खन्ना की तरफ उमड़ी। ये देखकर मनोज कुमार ने कहा, ये तो बहुत बड़ा स्टार बन गया, अब हमें भी कुछ नया करना पड़ेगा। वहीं धर्मेंद्र के साथ भी मनोज कुमार की दोस्ती काफी इंटरेस्टिंग थी। चलो अब जानते हैं कि मनोज कुमार आखिर भारत कुमार कैसे बने। 1965 में इंडो पाक वॉर के बाद एक बार उस टाइम के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने मनोज कुमार की फिल्म शहीद देखने के बाद मनोज कुमार को अपने आवास पर बुलाया और उनसे कहा, मैंने जय जवान जय किसान का नारा दिया है, क्या आप इस पर कोई फिल्म बना सकते हैं? ये देश के जवान और किसान की कहानी होनी चाहिए, इसे बहुत दिल से बनाइएगा। तब मनोज कुमार ने उनसे आशीर्वाद लेते हुए कहा था कि जरूर बनेगी। तब मनोज कुमार ने अपनी पहली डायरेक्टेड फिल्म उपकार बनाई। उन्होंने इस फिल्म की स्टोरी सिर्फ 24 घंटे में लिख ली थी। मनोज कुमार एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने उपकार फिल्म के बाद अपनी कई सारी फिल्मों की स्टोरी खुद ही लिखी, और ये फिल्म उपकार देश के जवान और किसान को लेकर लिखी गई थी। और इस फिल्म ने मनोज कुमार को नेशनल अवार्ड भी दिलवाया था, और फिल्म उस टाइम की बहुत बड़ी हिट थी। इसी फिल्म का गाना मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती आज भी हर रिपब्लिक डे पर गूंजता है।
और इसी फिल्म से मनोज कुमार को भारत कुमार नाम भी मिला। अब बात करते हैं मनोज कुमार की पर्सनल लाइफ की। फ्रेंड्स, मनोज कुमार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बॉलीवुड के कुछ बहुत ही कम ऐसे कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी को बहुत ईमानदारी से निभाया। मनोज कुमार ने लव मैरिज की थी शशि गोस्वामी से, जिनसे वो दिल्ली में अपने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान मिले थे। मनोज कुमार ने बताया था कि वो ग्रेजुएशन के टाइम पर अपने एक दोस्त के यहाँ पर पढ़ाई करने जाते थे। तभी उन्होंने शशि गोस्वामी को देखा और देखते ही रह गए। मनोज कुमार बताते हैं कि इससे पहले उन्हें किसी लड़की को देखकर ऐसा फील नहीं हुआ था जैसे शशि को देखकर हुआ, और ऐसा ही शशि के साथ भी हुआ था। और इसके लगभग 1-1.5 साल तक वो दोनों एक दूसरे को दूर से ही देखते थे। दरअसल दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी आगे आकर अपने प्यार का इजहार करने की। फिर कुछ समय के बाद अपने एक दोस्त की हेल्प से शशि और मनोज कुमार एक फिल्म उड़न खटोला साथ में देखने गए, और जिसके बाद ये दोनों अक्सर ही एक दूसरे से मिलने लगे और अपने प्यार का इजहार किया। मनोज कुमार बताते हैं कि उनके इस प्यार से और शादी से उनके पिता को और उनके घर वालों को कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन शशि की माताजी और उनके भाई इस रिश्ते से ज्यादा खुश नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने शादी की और फिर सब ठीक हो गया। मनोज कुमार की पत्नी शशि ने बताया था कि मनोज कुमार फिल्म की शूटिंग पूरा होते ही सीधा घर आते थे और अपने परिवार को वक्त देते थे। उनके लिए फिल्म की शूटिंग का सेट एक मंदिर से कम नहीं था। मनोज कुमार की जिंदगी के उसूल और आदर्श भी और लोगों से बिल्कुल अलग थे। हालांकि वो उस दौरान उस समय की बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ काम करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो उनसे एक सर्टेन दूरी बनाकर रखते थे। मनोज कुमार के इतने लंबे फिल्मी करियर में कभी भी उनका नाम किसी एक्ट्रेस के साथ नहीं जुड़ा। उन्होंने हमेशा अपनी शादीशुदा जीवन में 100% ईमानदारी दिखाई है, न ही कभी किसी के साथ उनका नाम जुड़ा। जबकि उस टाइम के ज्यादातर एक्टर्स के नाम बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ते थे, जबकि वो शादीशुदा भी होते थे। और इसके बावजूद कितने सारे एक्टर्स तो ऐसे थे जो शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरी एक्ट्रेसेस को अपने घर ले आए या फिर अपनी वाइफ को छोड़कर एक्ट्रेस से शादी कर ली। लेकिन मनोज कुमार ने मरते दम तक अपनी पत्नी का साथ ईमानदारी से निभाया। और मनोज कुमार बताते हैं कि उनकी जिंदगी में उनके लिए उनके माता पिता के बाद उनकी पत्नी ही उनकी सबसे बड़ी रोल मॉडल थी। वो उस समय के दूसरे हीरोइंस के साथ अफेयर करने के बजाय अपनी पत्नी और अपने बच्चों को टाइम देना ज्यादा प्रेफर करते थे, और फिल्मों में भी वो समाज से जुड़े मुद्दों को छेड़ते थे। और उनकी जिंदगी के यही उसूल उन्हें अपने समय के और सब अभिनेताओं से अलग बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मनोज कुमार की जिंदगी का एक सफर था पार्टीशन के दर्द से लेकर बॉलीवुड के सितारे बनने तक, और इसके बाद देशभक्ति के सिनेमा के बादशाह तक। मनोज कुमार के उसूल, उनके आदर्श और अपने देश और अपने परिवार के लिए उनका समर्पण उन्हें अपने समय के और हीरो से एकदम अलग बनाता है। मनोज कुमार की याद हमेशा हमारे साथ रहेगी।